बच्चे हैं, एक बच्चा निगम था 2016 में बिजनौर का, उसके साथ इसने टॉर्चर किया। एक लड़का दानिश था, उसके साथ किया। एक अखिल चौधरी, अखिल नाम से एक लड़का है जिसके पापा जेलर हैं कानपुर में, उसकी इसने कन्नी उंगली का नाखून ही तोड़ दिया था रॉड। कभी अब्यूज लैंग्वेज, कभी थप्पड़ मारना, फिर कभी बाल पकड़ के मारना, ये टॉर्चर चलता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की, उन लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ के मेरे को खींच के बाहर फेंका था निकाल करके। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण अभी जब आप देख रहे हैं शायद समय क्या हो रहा होगा, पर रात के अभी 10 सवा 10 हो गया है और मैं उसी बच्चे के साथ हूँ। अभी ये थोड़ा सा अच्छा फील महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी हम आए हैं क्योंकि कुछ दिक्कतें हुई हैं। हम इससे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से इसके साथ क्या कुछ हुआ है, क्योंकि ये दून डिफेंस ड्रीमर्स नामक एक संस्थान में था जब हमने इसका वीडियो किया। कहाँ पर स्कूल है ये? सहजरा रोड पर, सहजदारा रोड पर है। इसको फेंट ऐसे पहले भी आते थे? नहीं, ऐसे पहले कभी नहीं आते थे। गया था। उसके बाद हम चौधरी, जो कि अपने आप को वहाँ का डायरेक्टर बताता है, उसके पास भी गए थे। एक चीज़ हमने वहाँ पर जरूर देखी, एक सिक्योरिटी इस तरह से इंस्टीट्यूट में होती नहीं है जनरली, कि आपको गेट पर रुकना पड़ेगा, फिर आपके साथ गार्ड चलेगा। वो तो हम थोड़ा सा, अगर हम मीडिया से नहीं होते शायद हम अंदर तक जा भी नहीं पाते थे। पर खैर, क्या नाम है बेटा आपका? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप, क्या हुआ था 2-3 दिन? मेरे को, मैं जब सबसे पहले दिन में पहुंचा था तो फिर मुझे बड़ा प्यार से रखा गया। तो पता नहीं, एक लड़का था वहाँ पे, पता नहीं वो स्पेशलिस्ट था क्या था, वो प्रिंसिपल का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने उस लड़के के गलत काम देख लिए थे। गलत काम एज इन? इमेजिन जैसे ही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अच्छा। और फिर उसके बाद भी नाम पता है उसका? नाम नहीं पता। अच्छा। तो उसके बाद मुझे जब मैं तीसरे दिन की, मतलब दूसरे दिन की अपने सुबह जा रहा था अपने प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेंट देने, तो उसने मेरे को क्या करा, खींचते हुए ले गया। और जो मेरे एकेडमी के पीछे ही वो जो रूम है, एक हॉस्टल है, उसके एक रूम में बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पहले दिन बंद रखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं भूखा था, सुबह से प्यासा था। फिर दूसरे दिन भी ऐसी करा, तीसरे दिन भी ऐसी करा। जब पता चला कि मतलब कि मम्मी आने वाली हैं, तो चौथे दिन की सुबह ही मुझे खोल दिया। रूम में बंद कर रखा था? हाँ। और ये बीच में बता रहा है कि आपको हॉस्पिटल भी ले गया था? हाँ, क्योंकि एकदम से मैं डर गया था। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। और फिर उसके बाद मैं मतलब अंधेरे में जाते ही एकदम से डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। तो मेरी शायद, मुझे अब भी लगता है कि जो अभी तबीयत खराब है वो भी अंधेरे की वजह से है। अभी ठीक हो आप? हाँ, है ना? फिट हो? कल बरेली जाओगे शायद। चलिए, अभी इससे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट ही टोल्ड अस लाइक जो सिचुएशंस हुई, थोड़ा बहुत तो सही, पर उसने बताया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक महिला हमको मिली, और ये महिला से आपको मिलवाएंगे तो आप भी बोलेंगे अरे कौन है ये। तो हमारे साथ हैं मिसेस चौधरी, ये वही डायरेक्टर और उनकी वाइफ यहाँ पर हैं। हॉस्पिटल में है मैम। अभी क्या बोलूँ, वेलकम भी तो नहीं, पर थोड़ा सा कुछ बताएंगे कौन है हरिओम चौधरी? ही इज़ माई हस्बैंड हरिओम चौधरी, और मैं उनकी वाइफ हिमानी वर्मा। 2016 में मेरी शादी हुई थी, बट लव मैरिज थी मेरी हरिओम चौधरी से। और शादी के 3 दिन बाद उसने मेरा टॉर्चर करना स्टार्ट किया। कभी अब्यूज लैंग्वेज, कभी थप्पड़ मारना, फिर कभी बाल पकड़ के मारना, ये टॉर्चर चलता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लव मैरिज थी। अप्रैल में मिले और हमारी सितंबर में शादी हो गई, 6 महीने के बीच में। सडनली वो मुझे मेरे वेबसाइट के ऑफिस में मिला और वहीं पे हमारा अफेयर हुआ। और वो मेरा पीछा, कभी मेरे ऑफिस के बाहर, कभी मेरे कॉलेज के बाहर, कभी मेरे PG के ये बाहर। अभी क्या करते हैं? ये अभी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दून डिफेंस ड्रीमर, जो मैंने और मेरे हरिओम ने दोनों ने साथ खड़ा करा था। और दून डिफेंस ड्रीमर की डायरेक्टरशिप दोनों के नाम थी। पहले उनका दोस्त निवेश था उसमें पार्टनर, वो कोविड में एक्सपायर हो चुका है। शादी के जस्ट बाद हम दोनों ने इसको हैंडल किया। दून डिफेंस ड्रीमर एक अल्फा कैंपस हमारा बैंक एसएससी का था, वो उन्होंने शादी के बाद क्लोज कर दिया। बंसल टावर में हमारी इसकी फर्स्ट पीएनबी बैंक के ऊपर, सेकंड करणपुर में एक सुनार जो है विजय वर्मा जी, उनकी शॉप की जगह पे थी हमारा। थर्ड बंसल टावर में हमारा ऑफिस था। हमने उसको 2016 से, जब से शादी के बाद से स्टैंड किया, खड़ा किया, 17 से लेके और जुलाई तक, 17 तक हमने इसको हैंडल तो किया। 3 साल आप भी इंस्टीट्यूट में थे मैम। जिस तरह से अभी बच्चे को आपने देखा, क्या लगता है ये पहला मामला है? नहीं सर, इससे पहले मेरे साथ टॉर्चर हुआ, मेरा मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेरे बच्चे का 1.5 साल के बच्चे का टॉर्चर। वो अपने पापा को मारता है, अपनी दादी को मारा उसने मेरे सामने, मुझे मारा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा निगम था 2016 में
बिजनौर का, उसके साथ इसने टॉर्चर किया। एक लड़का दानिश था, उसके साथ किया। एक अखिल चौधरी, अखिल नाम से एक लड़का है जिसके पापा जेलर है कानपुर में, उसकी इसने कन्नी उंगली का नाखून ही तोड़ दिया था, रॉड से मारा था जब। उसका मैं आपको एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। उसका भी मुकदमा भी चल रहा है हरिओम के साथ कानपुर से। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूँ और वाकई गुस्सा बहुत है, बहुत कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए, इसकी मम्मी है। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ अभी मैं। कुछ टाइम पहले उसने एक राजस्थान का एक लड़का था, उसके साथ भी किया था, जो उनकी गर्लफ्रेंड है अंकिता तनेजा, जो लिविंग में है उनके साथ। उनको कुछ एब्यूज लैंग्वेज, बच्चों को जब पता चला कि हरिओम ऐसे एक डायरेक्टर है और एक करेक्टर लूज है और एक लिविंग में है, ऐसे इस तरीके की हरकतें कर रहा है, मैं तो समझ नहीं पाई। पहले मुझे लगा साइकोनेस है, फिर मुझे पता चला कुछ लोगों से कि वो ड्रग्स लेता है। हरिओम चौधरी, उसकी गर्लफ्रेंड भी, ये सारी चीज़ें कुछ खुल के आ रही थी। मैंने कभी ड्रग्सी को नहीं देखा था। मेरे ससुर का मुझे पता था कि मेरे ससुर ने मेरी सास को जहर दे के मारा था 7 मंथ प्रेगनेंसी में, और वो सुल्फा गांजा पीते थे। ओह शिट। बैकग्राउंड खराब था, मुझे नहीं पता चला। जब मुझे पता चला, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड में सिम्टम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब लव मैरिज थी तो घर भी नहीं जा सकती थी वापस, तो टॉर्चर झेला 2.5 साल। और वो टॉर्चर ये है कहाँ से? उत्तराखंड से? यूपी, मथुरा। अच्छा, मथुरा से। मथुरा में आपका पड़ता है नौजिल बाजना, अहमदपुर, ये वहाँ का है। वहाँ पे जब मेरे को शादी के बाद पहले बताया गया कि मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो रखे हैं, कोई नहीं है, मैं बीटेक हूँ, जबकि ये बीटेक भी नहीं है, ये सिर्फ 12th पास आउट है। और इसके जो बीटेक के डॉक्यूमेंट्स है वो भी फ्रॉड है, किसी और के स्कैन कर रखे हैं इसने। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आज तक मेरा कोई कार्रवाई, मेरा मुकदमा चल रहा है, दहेज का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, सेक्शन 9 है, मेंटेनेंस है, बच्चे की कस्टडी है। मेरा 5 साल का बेटा है। जब इसने मेरे को मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरी फैमिली को जब पता चला, 3 बार इसने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करा है रिटर्न में, रुड़की, यहाँ की हेल्पलाइन में भी, रुड़की में भी 13 टाइम इसने मेरे को जानवरों की तरह मारा है। 13 चलिए, वो एक डोमेस्टिक वायलेंस, अब उस पर केस भी चल रहे हैं और न्यायालय के अधीन है। पर अगर इन मामलों की बात करें तो ये बहुत संगीन है। ये बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। हर साल राजस्थान का एक लड़का जतिन भंडारी, जिसका फेसबुक पे भी डाला है उसने, और बहुत सारे बच्चे हैं, एक राजस्थान का भी आया था, और एक बच्चा अखिल बदौरिया वो भी है। मेरे पास 3 बच्चों के ऐसे हैं। अभी ये डेल्टा वाले पीयूष और ये कुलवीर जी, इसने उनको भी मारा है। पैम्पलेट वाले बच्चों के पैसे नहीं दिए, उनको मारा है। ये इंसान पागल हो जाता है जब इसको एग्रेशन आता है, चाहे आप भी हो, उसमें कोई भी हो, कोई अधिकारी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। ये 2 इंसान 2 चेहरे के साथ जी रहा है। चलिए, 2 चेहरे ही सही। ये चेहरा आपका एक यहाँ भी दिख रहा है और एक ये भी, पर ये बच्चों के साथ इस तरह से अब नहीं हो पाएगा, ये बात हम सत्य बता रहे हैं आपको। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर मेरे संग उसने अब्यूजिंग करी, बदतमीजी करी, बोला थप्पड़ मार देंगे और तुम्हें यहाँ से मार के बाहर निकाल देंगे। बुरी तरीके से मेरा सामान उसने फेंका, इस तरीके से काफ़ी दूर जाके गिरा। इस लड़के को भी उठा के फेंका। मैं सामान संभालती, मैं बेटा संभालती, एक टेम्पू वाला भला सा आ गया, उसने अपना टेम्पू लगा के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मेरा अभी भी सामान थाने में पड़ा हुआ। थाने वालों ने कहा मुझसे कि पहले आप बच्चे का ट्रीटमेंट करवाओ, फिर मैं कुछ करूँगा। चलिए, पहले तो ट्रीटमेंट की मुझे लगता है बच्चे को तो ज़रूरत थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है उसको ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। यहाँ से हमें सोचना होगा। जी 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 जी। दून डिफेंस ड्रीमर के डायरेक्टर है संदीप गुप्ता जी, एक बार आप उनसे भी मिल लीजिए, क्योंकि ये देहरादून में दून डिफेंस अकेडमी, सॉरी, संदीप गुप्ता जी, ये जब 2016 में 15 में यहाँ आया था, ये उनके यहाँ एडमिशन लिया, स्टूडेंट बना, वहाँ से चीज़ें सीखी, वहाँ के बच्चे तोड़े, उनको भी अब्यूज लैंग्वेज ये यूज़ करता है, मार पिटाई के लिए धमकियाँ देता है। अच्छा, समझ गया मैं। तो एक डोमेस्टिक मामला है। मेरा कौन सा डोमेस्टिक मामला है जो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की? उन लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ के मेरे को खींच के बाहर फेंका था निकाल करके। आप अभी कंप्लेन करवाने वाली? हाँ, मैं कंप्लेन कराऊंगी। चलिए, ये भी एक कंप्लेन के साथ हैं और थाने में भी जाएंगे हम, जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी विल बी देयर। और लेकिन इस तरह से जो कुकृत्य है, यकीनन अब हम बात करें, देहरादून एक ऐसा शहर होता था, जाना जाता था स्कूलिंग के लिए और एजुकेशन के लिए, और इस तरह से अगर चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं तो इनको पनपने देना भी हम सब के लिए एक अभिशाप होगा। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। जी, मैं तो ऐसा अपने बच्चों के संग कभी नहीं करती हूँ सर। मेरा बरेली में जूनियर हाई स्कूल भी चलता है, इंटर कॉलेज भी यूपी बोर्ड से चलता है, लेकिन मैं तो कभी नहीं इस तरीके से का बिहेव करती हूँ अपने बच्चों के संग सर। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं सर, हम लोग तो कभी इस तरीके का बिहेव नहीं करते। हमारे पास भी 500-600 बच्चा है, क्या हम इस तरीके से बिहेव करें? कौन पढ़ने आएगा हमारे इंस्टीट्यूट में? बिल्कुल, ये देवभूमि। वो कैसे कर लेगा? जो 1.5 साल के बच्चे को मार सकता है, बीवी को मार सकता है, अपनी दादी को, अपने पापा को, वो बच्चों को क्या छोड़ देगा? बिल्कुल, कहानियां लंबी हैं, देखते हैं कौन है ये। नमस्कार।